आतिशफशां के माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि येलोस्टोन जैसे अजीम आतिशफशां को फटने के लिए किसी ज़लज़ले या खारजी तहरीक की ज़रूरत नहीं। जुनूब मशरक़ी फ़्रांस के शहर ग्रेनोबल में यूरोपियन सिंक्रोविट्रॉन रेडियो स्टेशन फेलिस्टी में किए गए तजुर्बे के मुताबिक ज़ेर ज़मीन मौजूद लावा मकदार और उसका हजम ही क़यामत ख़ेज़ आतिशफशां के फटने के लिए काफ़ी है। स्विट्ज़रलैंड में ETH0H के साइंसदानों की टीम की ये तहक़ीक़ नेचर जियो साइंस नामी जरीदे में शाये हुई है। उसके रहनुमा मुसन्निफ़ विम माल्फर्ड ने कहा, हमें मालूम है कि घड़ी की सुई चल रही है, लेकिन उसकी रफ्तार से हम लाइल्म हैं कि अजीम आतिशफशां के फटने में कितना वक्त है। अब हमें पता चल गया है कि इसके लिए किसी खारजी अंसर की ज़रूरत नहीं। अजीम आतिशफशां अपने अजीम साइज़ की वजह से भी फट सकता है। एक बार वहाँ लावा और गर्म सयाल मादा ज़्यादा मकदार में जमा हो गया तो वो फट सकता है। अभी तक की मालूमात के मुताबिक दुनिया में ज़ेरे ज़मीन 20 अजीम आतिशफशां हैं, जिनमें इंडोनेशिया की लेक्टोबा, न्यूजीलैंड की लेक्टोपो और इटाली में नेपल्स के पास बास छोटे इलाके शामिल हैं। चीन की एक मस्जिद में भगदड़ मचने से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक भगदड़ का ये वाक़या मुल्क शुमाल के मगरबी इलाके निनगिजिया में पेश आया। वाक़े में कम से कम 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सरकारी खबर रसा एजेंसी जिन्हुआ के मुताबिक ये वाक़या इतवार को इस वक्त पेश आया जब मस्जिद में एक मजहबी रहनुमा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद प्रोग्राम रिवायती लंगर तकसीम किया जा रहा था। मुकामी इंतज़ामिया ने इस वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए तहक़ीक़ात की जा रही हैं। इस इलाके में हुई मुसलमान रहते हैं जो चीन के मुस्लिम अक़लियतों में से एक हैं। जिस इलाके में भगदड़ का वाक़या पेश आया है इस कस्बे का नाम जजी बताया गया है और ये गोयुवान शहर से 60 किलोमीटर के फासले पर है। भगदड़ के बाद जाए वक़्वा की तस्वीर में कपड़े और जूते बिखरे हुए देखे गए हैं। सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी के एक मुसाफिर तैयारे ने मदीने मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ हवाई अड्डे पर इतवार को हंगामी लैंडिंग की है, जिसके नतीजे में 29 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 767 तैयारा ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद से आ रहा था और इसमें दौरान परवाज़ फ़नी ख़राबी पैदा हो गई। इस तैयारे को हंगामी तौर पर पहियों के बगैर उतारने के लिए हवाई अड्डे को अंदरून व बैरून मुल्क से आने वाली तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। इस तैयारे में 315 मुसाफिर सवार थे। इसके हवाई अड्डे के रनवे पर उतरने के फौरी बाद एक इमदादी टीम, एम्बुलेंस और आग बुझाने वाले अमले को तलब कर लिया गया। पहियों के बगैर हंगामी लैंडिंग की वजह से तैयारे के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान अब्दुल्ला ने बताया है कि हादसे में 29 मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं और इनमें से 11 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 18 मुसाफिरों को मामूली ज़ख्म आए थे और इनका हवाई अड्डे के क्लिनिक पर ही इलाज किया गया है। पायलट ने मदीना एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को तैयारे के पिछले पहियों में फ़नी ख़राबी की इतला दी थी और इस निशानदही के बाद तैयारे की दाएं जानिब लैंडिंग नामुमकिन हो गई थी, जिस पर हुकाम ने तैयारे को हंगामी तौर पर उतारने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने कहा है कि वो अपनी पहली बीवी राना से अभी तक राब्ते में हैं और वो उनके ख़ानदान का हिस्सा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर खान ने कहा कि राना उनके लिए इंतहाई अहमियत रखती है और वो उनकी फैमिली का अभी भी हिस्सा हैं और आइंदा भी रहेंगी। वाज़ेह है कि आमिर खान और राना की शादी 1986 में हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। ताहम 2002 में दोनों के दरमियान तलाक के बाद अलहदगी हो गई थी। खूबसूरत अदाओं वाली बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण पीर को 28 बरस की हो गई। दीपिका पादुकोण ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ 2007 में फिल्म ओम शांति ओम से किया। इस फिल्म के बाद दीपिका पर शोहरत और कामयाबी के दरवाजे खुलते चले गए और उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए, जिनमें बचना ए हसीनो, लव आजकल, हाउसफुल और कॉकटेल जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं।
दीपिका पादुकोण के लिए 2013 का साल कामयाब तरीन साबित हुआ और उन्होंने रेस 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और रामलीला जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस किया, जो एक रिकॉर्ड है। बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन ने कहा है कि उनके मद्दाह उनकी फैमिली की तरह है। मुंबई में अदाकार ने ज्वेलरी स्टोर का इफ्तिताह किया। सुपरस्टार की एक झलक देखने के लिए हजारों मद्दाह उमड़ आए। क्रिश 3 के सुपर हीरो ने अपने मद्दाहों को नए साल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अदाकार का कहना था कि मद्दाह उनकी फैमिली की तरह हैं, जिनके प्यार ने उन्हें शोहरत दी। क्रिश 3 की भरपूर कामयाबी और अहलिया से अलहदगी की वजह से ऋतिक रोशन खबरों की जीनत बने रहे। ऋतिक और सुजैन खान की शादी 2000 में हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आम आदमी पार्टी कायद के रिमांड से जेडीयू नाराज, फौरी मौजरत खाही करने शोएब इकबाल का मुतालबा। रियासत कोलकाता में 16 साल लड़की के साथ इस्मत रेजी और कत्ल की वारदात के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स का एहतजाज, फौरी खातियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। बिहार के जिले जमाई में एनकाउंटर, 2 नक्सलाइट्स हलाक और 5 दीगर माओवादिस्ट जख्मी। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ के बाइकआउट और तशद्दुद के दौरान हुक्मरान जमात अवामी लीग की कामयाबी, रायदही के दरमियान पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात में ताहाल 18 लोग हलाक। और इराक का दारुल हुकूमत बगदाद फिर एक बार बम धमाकों से दहला, 20 अफराद जाँ बहक और बेशतर हुए जख्मी। इसी के साथ रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा यही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।